नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी खोई जमीन को पाने की कोशिश में लगी है। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। अभी तक शीर्ष पद को लेकर चर्चाओं का दौर थमा नहीं। नए अध्यक्ष को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच खबर है कि पार्टी की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है और वह इलाज के लिए विदेश जा रही है। जबकि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पार्टी अध्यक्ष के रूप में वापसी के मूड में नहीं। हाईकमान ने यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स अध्यक्ष बनना चाहिए। ऐसे में पार्टी एक नए नेतृत्व की तलाश में है। हालांकि ये सवाल भी बरकरार है कि पार्टी का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा या नहीं। फिलहाल इस रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी चाहती है गहलोत आगे आकर इस पद की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन अशोक गहलोत ने खुद इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा। इस रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसी संभावना है कि उन्हें अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर इस पद को संभालने से इनकार कर दिया था। अब जब गांधी परिवार के तीनों सदस्यों ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है, तो अगले पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा और तेज हो गई। राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था और शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना है। राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी होगी या नहीं, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं। यह पार्टी 54 साल तक केंद्र की सत्ता में रही है और देश को 7 प्रधानमंत्री दिए। अध्यक्ष पद की बात करें तो पार्टी ने आजादी के बाद से कुल 19 नेताओं को अध्यक्ष पद पर बिठाया। कहा जाता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की चलती है, लेकिन अगर आप इन आजादी के बाद बने पार्टी के 19 अध्यक्षों को देखें तो पता चलता है कि इसमें नेहरू गांधी खानदान के 5 लोग हैं। हालांकि आजादी के 75 सालों में 40 साल इस परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य अध्यक्ष पद पर काबिज रहा। साल 1998 के बाद लगातार सोनिया या राहुल गांधी अध्यक्ष रहे। कितने गैर गांधी कांग्रेसी पार्टी प्रेसिडेंट बने और उनका कांग्रेस के लिए क्या योगदान रहा, ये हम आपको बताएंगे। साल 1948 से 1949 तक स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष पट्टाभी सीतामरैया थे, जो पेशे से डॉक्टर थे और जयपुर अधिवेशन के पार्टी प्रमुख के रूप में चुने गए थे। साल 1930 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम के पास समुद्र तट पर स्वयंसेवकों को नेतृत्व करके और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साल 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन साल 1950 में अध्यक्ष बने और नासिक सत्र की अध्यक्षता की। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करवाने में उनका खास योगदान माना जाता है और देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। साल 1960 से 63 आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख नेता नीलम संजीव रेड्डी 1960-1963 तक आईएनसी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह साल 1977 से 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉलेज में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 1964 से 1967 के बीच कमराज साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति में किंग मेकर माना जाता था। कांग्रेस वेबसाइट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के निधन से लेकर 1969 में कांग्रेस के विभाजन तक भारत के भाग्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1968-1969 यानी एस सिद्धावन्नली निजीलिंगप्पा पेशे से वकील थे, जिन्होंने कर्नाटक के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। वह साल 1968 और 1969 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट के खिलाफ संगठन के मोर्चे का समर्थन किया था। साल 1970 से 71 जगजीवन राम को बाबूजी भी कहा जाता था। उनका विचार था कि दलित नेताओं को न केवल सामाजिक सुधारों के लिए लड़ना चाहिए, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग करनी चाहिए। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह में शामिल हो गए। वे पिछड़े वर्गों, अछूतों और शोषितों मजदूरों के नेता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय को संविधान में शामिल करने पर जोर दिया और 1946 में नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे।
बात करें साल 1972 और 74 की, तो शंकर दयाल शर्मा ने 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे और साल 1959 में कराची, पाकिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर यूनेस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। बात करें 1975 से 77 की, तो देवकांत बरुआ ने 1975 से 77 तक आपातकाल के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्हें अपनी इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया टिप्पणी के लिए जाना जाता है। वह गांधी परिवार के वफादार थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा विरोधी गुट में शामिल हो गए। 1992-96 पीवी नरसिम्हा राव साल 1992 से 96 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और उन्हें एक अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो सोवियत संघ के पतन के कारण अंतर्राष्ट्रीय चूक के कगार पर थी। प्रधानमंत्री पद के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की देखरेख की। 1996 से 1998 बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीताराम केसरी को 1996 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सीताराम केसरी 13 साल के बच्चे के रूप में बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और अंततः अपने राज्य के एक युवा नेता बन गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।